ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय तालुकदार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। कोविड को भारत में आए काफी लंबा समय हो गया डॉक्टर तन्मय, और आप भी पिछले कुछ समय से कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव या आपका व्यक्तिगत शोध क्या कहता है, इससे जो लोग की मौत हो रही है उनमें किसका प्रतिशत ज्यादा है, बुजुर्गों का, बच्चों का या फिर गंभीर बीमारियों से परेशान लोगों का? मैंने क्या पाया है जो मरीजों को देखते हुए, सबसे अच्छी बात, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग सभी मरीज जिनको हमने इलाज किया है या कर रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। 17 दिनों के बाद अब हम घर भी भेज रहे हैं, और अगर होम आइसोलेशन वो ऑप्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ और नियम है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें भगवान न करे ये बीमारी हो भी जाती है तो 17 दिन में हम न केवल नॉर्मल होंगे बल्कि हमारे अंदर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाएगी। खासकर हमारी वैज्ञानिक भाषा में जिसे IgG एंटीबॉडी बोलते हैं, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। तो ये व्यक्ति जिनको एक बार बीमारी हो गई है उनको हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं ये कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसे हमारी भाषा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी बात यह है, अगर बुजुर्ग मरीज और जिनको कोमॉर्बिडिटीज यानी दूसरी बीमारियां हैं, अगर बुजुर्गों में हिंदुस्तान का आंकड़ा देखें तो 50% मौतें 60 साल से ऊपर और 73% के आसपास मौतें उनके साथ जो कोमॉर्बिडिटीज यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, लिवर की बीमारी, ऐसे किसी क्रॉनिक बीमारी से, लंबे समय पे चलने वाली कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति में देखा गया है। तो अगर हम इस वर्ग के जो हमारे सदस्य हैं को अगर हम बचाए रख पाएं तो कोविड से होने वाली मौतों की संख्या हम काफी हद तक नीचे लेके आ पाएंगे। डॉक्टर तन्मय, एक बहुत ही व्यावहारिक सा सवाल, अब जब देश अनलॉक 1 में है और चरणबद्ध तरीके से चीजें खोली जा रही हैं, ऑटो रिक्शा में अब पाबंदी नहीं रह गई, ई रिक्शा पर अब पाबंदी नहीं रह गई, बहुत सारी जरूरतों के अनुसार लोगों को बैठना ही पड़ रहा है, ऐसे में वो क्या एहतियात बरतें? देखिए, हमें जिंदगी जीने का एक नया तरीका सीखना होगा, न्यू वे ऑफ लिविंग, इसको अपनाना होगा। बिकॉज ये कोविड अभी हमारे साथ रहेगा, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ हम लोग इस पे अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। इसके दौरान हमें अपने आप को बदलना है, और बदलने का बहुत सहज सरल तरीका जो हम लोग बार बार बोलते हैं, एक है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब आपका सवाल मुश्किल था, क्योंकि ऑटो रिक्शा में तो सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से करना मुश्किल है, परंतु ऑटो रिक्शा में हम अपने मुंह को अवश्य ढक के रख सकते हैं, किसी भी तरीके से ढके, गमछा लगा लें, हमारे दुपट्टा लगाएं। देखिए, मास्क का 2 महत्व हैं, न केवल वो हमें दूसरों से बचाता है अपितु हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर अनजाने में वायरस हो तो हम वो किसी को नहीं देंगे। अगर हम बीमार हो तो हमारा सामाजिक दायित्व फिर से बनता है। मैं बार बार बोलूंगा, वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ। हम जानते हैं हम बीमार हैं तो हम ऑटो रिक्शा में दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग ट्रैवल करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ को बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आसपास खांस रहा है या बीमार सा लग रहा है तो उनसे दूरी बनाएंगे, और बाहर जाने की आवश्यकता को कम से कम करेंगे। ये कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखें तो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल जैसे कई राज्यों में खुल गया है, खुल कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, बताएं कि अगर किसी रिश्तेदार को कोविड-19 का वायरस संक्रमित करता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो परिवार को कितना खतरा होता है? खतरा मौत के साथ इतना संबंध नहीं है, लेकिन मैं इस जवाब को 2 पार्ट्स में करना चाहूंगा। मौत के बाद किस तरह बॉडी को हमें रेस्पेक्टफुली हैंडल करना है, उसके गाइडलाइंस हर राज्य ने अलग अलग बनाया है। थोड़े थोड़े फर्क हैं, लेकिन जाहिर है कि बॉडी को प्रोसेस करके सोडियम हाइपोक्लोराइड से पैक करके सीधा जहां पे क्रिमेशन है, यहाँ पे जहां बरियल ग्राउंड है, वहां ले जाया जाता है। फैमिली मेंबर्स बॉडी को देख सकते हैं, परंतु छूना मना है। सभी धार्मिक रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन छूना अलाउड नहीं है। चेहरे को जरूर देखा जा सकता है। ये थोड़े थोड़े भिन्न हैं अलग अलग राज्यों में। हमें ये मानना होगा कि खतरा जो है वो जीवित व्यक्ति से ज्यादा है, क्योंकि अगर उस परिवार में कोई एक व्यक्ति, क्योंकि सबने देखभाल की होगी जो चले गए हैं उनका, तो अगर कोई उनमें से बीमार हो और भीड़ भाड़ ज्यादा हम कर रहे हैं जहां पे फ्यूनरल है, जनाजे में, तो फिर वहां पे इन्फेक्शन फैलने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि उसकी संख्या भी नियंत्रित कर दी गई है। जहां तक मेरे को याद है 20 से ज्यादा लोग फ्यूनरल में एकत्रित नहीं हो। परंतु मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें मरीज से खतरा सभी को होता है, ये बात सच है, और वो चाहे मृत्यु हो या ना हो,
एसिम्टोमैटिक भी उतना ही इन्फेक्शन फैलाने का रिस्क रह सकता है। इसीलिए परिवार में अगर किसी एक को बीमारी है तो बाकी लोगों को क्वारंटीन में जाना चाहिए, यानी वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोएंगे। और ये क्वारंटीन कितने दिन रहता है? 14 दिन तक रहता है। और जो हमारी जांच की गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, वो ये कहता है अगर परिवार में किसी एक को बीमारी हुई है और किसी दूसरे को लक्षण दिख रहे हैं तो उनका जांच आवश्यक है। और अगर एक ही घर में लोग रहे हैं और दूसरे को लक्षण नहीं भी आ रहे हैं तो भी 5 से 10 दिन के बीच में एक बार जांच होती है। कड़ी मेहनत कर रही है डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस टीम, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारीगण हैं वो आपकी जांच करवाते हैं। तो उस मामले में निश्चिंत रहे। आपका नियम ये होगा कि जो भी बचाव के नियम बताए गए हैं उसको पूरी तरह से पालन करें। डॉक्टर तन्मय, क्या ग्लव्स पहनना भी बहुत जरूरी है? ग्लव्स पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ग्लव्स से कुछ हद तक प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये मत मान के चले कि क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन लिया अब मैं बिल्कुल सेफ हूं। क्योंकि अगर आप एक ग्लव्स को पहन के किसी सरफेस को, किसी जगह को छुएंगे और गलती से वो ग्लव्स वाला हाथ आपके आंख, नाक, मुंह में चला जाएगा तो फिर वही इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। मास्क अत्यंत अनिवार्य है, ग्लव्स ऑप्शनल है, और ग्लव्स पहनने के बाद भी आप ग्लव्स को भी बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो वो ठीक होने के कितने दिन के बाद रक्तदान करने योग्य हो सकता है? थोड़ा सा इंतजार कर लें, इसके गाइडलाइंस बन रहे हैं, परंतु मैं ये बताना चाहूंगा रक्तदान करना बहुत अच्छा हैबिट है और उसको किसी भी हाल में ना छोड़ें। दूसरी चीज ये है कि कोरोना का मरीज 17 दिन के बाद बिल्कुल ठीक माना जाता है। तो अगर आपके 17 डेज हो गए हैं, अगर बड़ी बीमारी कोरोना की हुई है तो उसका अलग नियम है। बड़ी बीमारी के लिए तो जब तक आपके सारे लक्षण ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कोरोना के मरीज माने जाएंगे। परंतु अगर आप माइल्ड या एसिम्टोमैटिक कोरोना के मरीज हैं तो 17 दिन के बाद आप बिल्कुल तंदुरुस्त माने जाते हैं। और एक बात और, रक्तदान बहुत अच्छी आदत है तो उसको कभी न छोड़ें। डॉक्टर तन्मय, कोरोना से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या उस व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करने की अनुमति परिजनों को दी जाती है और वो करना कितना सुरक्षित है? मृत देह से ज्यादा मृत देह के आसपास जो उनके परिजन हैं उनसे खतरा ज्यादा है, उनकी संभावना ज्यादा होगी उसी वायरस को पकड़ने की। और मृत देह के बाद अस्थि विसर्जन में कोई असुविधा नहीं है, तो उसकी चिंता ना करें। डॉक्टर तन्मय, कोरोना का कोई इलाज अब तक नहीं है तो संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किस पद्धति से और कैसे किया जा रहा है? देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, एक बहुत ही अत्यंत सुंदर क्रिएशन है। जब भी कोई भी विदेशी सामान हमारी बॉडी में आता है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो या कीटाणु हो, समय के साथ वो उससे लड़ने की आदत डाल लेता है और धीरे धीरे अधिकतर मामलों में हरा भी देता है। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं और हम इसी से कोरोना से जीत हासिल करते हैं। और माइल्ड या एसिम्टोमैटिक केसेस में जिनको हल्की बीमारी है उनको हम सिम्टोमैटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी खासकर बुखार की दवाई या खांसी की दवाई। और एक चीज हम जरूर ध्यान रखते हैं, अधिकतर मरीजों में जिनमें तबीयत खराब होती है वो ये पाया गया है कि उनकी सांस लेने में क्षमता कम होने लगती है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसे हमारी टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसलिए आप देखेंगे ऑक्सीजन का अवेलेबल होना एक बीमार मरीज के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कोविड में। तो ये हमें जानना जरूरी है कि ठीक हम अपने आप ही हो जाते हैं, डॉक्टर का काम होता है ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि मरीज की तबीयत कहीं खराब तो नहीं हो रही है, फेफड़े कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा है, तो उसमें हम ऑक्सीजन दिया जाता है। और बहुत ही कम मात्रा के लोगों में जहां फेफड़े फेल होने लगते हैं वहां पे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। परंतु बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या इन द परसेंटेज टर्म्स इज वेरी लेस। डॉक्टर तन्मय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय तालुकदार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।